लेट करना, लेट x बी द नंबर। तो मैंने आपको बताया था कि दो जो इसके सबसे इंपॉर्टेंट काम है इस एक्सरसाइज के, एक है लेट करना और एक है इक्वेशन बनाना। उसके बाद तो इक्वेशन क्वाड्रेटिक वो आप लोगों को सोल्व करनी आती है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बनाना और करने के बाद भी बहुत कुछ है, तो हम पहले ये कर लेते हैं। अच्छा जी, वो कहता था डिफरेंस बिटवीन a number from its reciprocal is equals to 15/4। रेसिप्रोकल क्या होता है जी? उलट। जैसे कि 5 का रेसिप्रोकल a का रेसिप्रोकल 1/a, क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं होता इसके नीचे 1 1 होता है, तो रेसिप्रोकल में उलट जाती है वैल्यूज। तो वो कहता है एक नंबर है, उसको अगर हम माइनस करेंगे उसके रेसिप्रोकल को उसमें से, तो क्या बनता है 15/4। तो ये स्टैंडर्ड सी इक्वेशन बन गई है, इसे आपको सोल्व करना बड़े अच्छे से आता है। हम पहले इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा x² - 1 इज इक्वल्स टू 15/4। ये इधर मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है इधर आके और ये इधर आके, तो ये बन जाएगा 4 × x² - 1 इज इक्वल्स टू x × 4 15 सॉरी x × 15। तो ये आ जाएगा 4x² - 4 इज इक्वल्स टू 15x। तो आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बन गई है, जब तक ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगी हम इसे सोल्व नहीं कर सकते। तो ये इधर पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव होगी। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास 3 मेथड है, डिपेंड ऑन यू जो लगाना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला, फैक्टराइजेशन या कुछ भी। तो मैं प्रेफर करता हूँ फैक्टराइजेशन ज़्यादा बेहतर होती है। तो अगर मैं इसके फैक्टर्स बनाना चाहूँ 16 - -16x + 1 x - 4 इज इक्वल्स टू, प्लस माइनस करो तो माइनस का 15x, मल्टीप्लाई करो तो 16 1 का 16 x × x x² प्लस माइनस माइनस 4x कॉमन, 4 - 4 x - 4। इसको भेज वापस वापस चले जाओ पापा। क्यों? फाइल लेके आए ना बेटा? सारा कुछ लेना। हाँ जी, तुम्हारी इंस्टॉलमेंट डेट आज पूरी आईएमएफ की तरफ से जो तुमने हमसे टाइम लिया था कि 4 दिनों में 50-50 करके दे दूंगा, वो टाइम आज पूरा और उससे भी ऊपर 2 दिनों में। इसको डियाला जी देंगे। हाँ डियाला जी बताओ। कॉल आ भाई आपने कहा था कि खत्म कर दो फाइल। नहीं नहीं मैंने नहीं कहा था वो खत्म नहीं होना। मैंने कहा था कि रहने दो, वो खत्म किए। इसकी कॉल फिलहाल आने दो, मैं बाद में करके पूछ लूंगा इससे। अच्छा जी अगर है तो बैठे रहो, क्योंकि हम जरा मैथ कर लें, अगर नहीं है तो मेरा बेटा जाके जल्दी जल्दी ले आओ ताकि मैथ कर ले। तो अभी तुम क्योंकि फ्री हो तो इसलिए एक वजह से नहीं बैठा। अच्छा जी, इन दोनों में से 4x कॉमन, तो x - 4 + 1 कॉमन, x इज इक्वल्स टू x - 4 कॉमन, 4x प्लस इज इक्वल्स टू, ठीक हो गया? समझ लग गई? कोई कंफ्यूजन नहीं है? यहां से इसको स्प्लिट कर लेंगे दो फैक्टर्स को, तो हमारे पास x का एक आंसर आ जाएगा 4 और x का एक आंसर आ जाएगा -1/, ये इधर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है और इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो -1/4। x के दो आंसर। अगेन मेरा आपसे क्वेश्चन है, अगर मैं x की जगह पे 4 रखूंगा ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी? करेगी। अगर मैं -1/4 रखूंगा फिर करेगी? करेगी, क्योंकि उसने ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई है कि पॉजिटिव है नेगेटिव है क्या है। चीज को नहीं भी अंडरस्टैंड करना तो सिंपल, तुम x की जगह पे 4 रखोगे तो सोल्व करोगे सेटिस्फाई करेगी, -1/4 रखोगे सोल्व करोगे तो सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को नोट करना है तो कर लो।
जल्दी कर लो क्योंकि 6वां क्वेश्चन आ रहा है। सर जी हम यहाँ से स्प्लिट करते हैं, अगर हम इसको किसको? ये हमने जहाँ तक सॉल्व होती थी हाँ यहाँ तक हमने किया, बाद में हमने इसको स्प्लिट किया। हाँ। अगर हम -1 नंबर 4 को और 4 को यहाँ पर रखें तो 0 के इक्वल आएगा। अगर 4 को मैं यहाँ पे रखूँ हाँ तो 0 के इक्वल आएगा। रख के देख लो, यहाँ पे इस इक्वेशन में ये देखो, इसको रख के देख लो आएगा। उमर का क्वेश्चन है, सुन लो, अच्छा क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि हमारे पास जो x की 2 आंसर्स आ गए हैं, अगर मैं इन आंसर्स को यहाँ पे x की जगह पे रखूंगा तो आंसर मेरी ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी? बता करेगी। सुन लो होता क्या। ये जो हमने 2 फैक्टर्स बनाए हैं, हमने मैथ के रूल को फॉलो करके बनाए हैं। कोई उसमें अपनी तरफ से चेंजिंग्स तो नहीं की, इक्वेशन को डिस्टर्ब तो नहीं किया, दोनों तरफ बैलेंस है इक्वेशन। बेटा इस x का मतलब है कि तुम जहां मर्जी यहाँ पे भी आके x की वैल्यूज को रखोगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। यहाँ पे भी आगे रखोगे तो, यहाँ पे भी रखोगे तो, यहाँ पे भी रखोगे तो, यहाँ पे भी रखोगे तो। क्यों? क्योंकि ये जो है ये इसकी एक मॉडिफाइड फॉर्म है, इसकी, और ये इसकी मॉडिफाइड फॉर्म है, और ये इसकी मॉडिफाइड फॉर्म। इक्वेशन तो वही है, इक्वेशन को तो चेंज हम सिर्फ उसको मॉडिफाई कर रहे हैं अपनी आसानी के लिए, x की वैल्यूज निकालने के लिए। ठीक है, नोट लिखो। क्वेश्चन नंबर 6, वो क्वेश्चन जो वाकई दाएं बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ग्रुप को भी इसकी ऐसे नहीं मिल जाता है किसी को भी। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो। 2 digit of a positive integer number is 65 बस, and ओ बस। वो कहता था sum of the squares of the 2 digits of a positive integer is 65। सबसे पहले सुन लो डिजिट्स क्या होते हैं। 1 2 3 4 5 अगर ये 10 लिखा है ना तो इसमें 2 डिजिट्स हैं। कितने डिजिट्स हैं? 2। एक 1 और एक 0, ये 2 डिजिट्स हैं इसमें। एक 1 और एक, ये 2 डिजिट्स। डिजिट्स की समझ लगी? पॉजिटिव इंटीजर का मतलब है कि इंटीजर में पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं और नेगेटिव। वो कहता है कि जो 2 इंटीजर है ना वो एक पॉजिटिव नंबर के हैं। किसके हैं? ये बात याद रखनी है। वो दोनों इंटीजर किस नंबर के हैं? पॉजिटिव नंबर के इंटीजर है। मतलब कि 10 होगा या 20 होगा, कोई एक पॉजिटिव नंबर होगा। तो सबसे पहले तुम लोगों को लेट करना है। यहाँ पे क्या लेट कर? x लेट नहीं, x कर लेते हैं। x क्या है? क्या है x? x बी दा नंबर, x बी दा नंबर। इधर देखो जी, साइन ने एक ऑप्शन रख लिया, हम x लेट कर दिया तो x बी दा नंबर, तो x बी दा नंबर हो गया। इसके 2 इंटीजर बताओ कौन कौन से होंगे? बताओ। 2 डिजिट की बोल। हाँ बेटा उसने बताया है कि 2 इंटीजर वाला नंबर है। कितने इंटीजर वाला नंबर है? तो ये तो 2 इंटीजर में, हाँ तो और किसी के पास कोई सजेशन है? 65 बेटा वो तो उसका सामने है, लेट की बात हो रही है फिलहाल। 20 लेट x y b दा नंबर, लेट x y, तो फिर एक इंटीजर होगा x और एक इंटीजर होगा y। समझ लगी? लेट की समझ लगी? पक्की बात है। लेट x y b दा नंबर, हम कह रहे हैं कि जो वो नंबर है ना जिसकी तुम बात कर रहे हो वो क्या है? x। और अब x की जगह पे क्या आएगा, y की जगह पे क्या आएगा, ये तो भी हम लोगों ने फाइंड करना है। तो लेट x y b दा इंटीजर, तो लेट x y b दा नंबर, तो एक इंटीजर x और दूसरा यहाँ पे लेट पे लिख लेते हैं। लेट x y b दा, x y b दा, x y b दा नंबर
नंबर क्या है हमारा x1। अब उसकी कंडीशन पे वापस और लेट का काम हो गया। और लेट सिर्फ एक ही बार कर सकते हो, ये नहीं है कि दो कंडीशन है तो दो लेट करोगे, तीन है तो लेट का सिर्फ एक ही चांस होता है और वो हम कर चुके हैं। लेट एक्स वाई बी द। अब इस नंबर को जहन में रखते हुए हमने उसकी दो जो कंडीशंस है, लिमिट्स हैं, उनको देखते हुए इक्वेशन बना दी। पहली पढ़ो, किधर गए? पहली पढ़ो। शुरू से हाँ the number of the squares of two digits of a positive The number of the squares of two integers, the sum of the squares of, वो कहता है कि दो इंटीजर्स का आउट ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू डिजिट्स ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर नंबर। तो मतलब कि सम किनका करना है, स्क्वायर एक्स वाई के स्क्वायर का। इस ये एक इंटीजर है, ये एक इंटीजर है ना, तो इसके दोनों डिजिट्स को सम करें, स्क्वायर करें और आपस में ऐड करें तो क्या बनता है, तो क्या बनता है, पहली इक्वेशन वन बनेगी। क्या बनेगी, समझ लगी अभी तक कॉन्सेप्ट्स की। लेट एक्स वाई बी द नंबर, तो उसने कहा था जो एक नंबर है उसके इंटीजर्स का अगर स्क्वायर लेके प्लस करवाएं तो क्या बनता है। अब वो यहाँ पे रुका नहीं, उसकी रीजन क्या है, वो क्यों नहीं रुका है, क्योंकि जितने अननोन वेरिएबल्स हो उतनी इक्वेशंस चाहिए होती है उसको सोल्व करने के लिए। पहले हमारे पास ऊपर सिर्फ एक अननोन वेरिएबल होता था, कौन सा, x, तो इक्वेशन भी एक ही चाहिए होती थी। तो अब कितने अननोन वेरिएबल हैं, तो अब इक्वेशंस कितनी चाहिए, इसलिए अगली लाइन पढ़ो। And the number is 9 times the sum of its digits. And the number is 9 times the sum of its digit। मतलब कि उसके डिजिट का सम करें तो 9 से मल्टीप्लाई करवाए तो वो नंबर बनता है। अब यहाँ पे क्या है, ये क्वेश्चन नहीं यहाँ पे 9 है। हमने बोला तो उसको है कि लेट एक्स वाई बी द नंबर, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट एक्स वाई नहीं आएगा। 9 into x क्यों, सुनो, अगर डायरेक्ट एक्स वाई यहाँ पे लिखेंगे तो ये बड़ा डिफिकल्ट है ऐसी इक्वेशंस को सोल्व करना जिसमें दो वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 9 into x नहीं, 9 into x वाई क्यों आएगा। अच्छा जी, अब आप लोगों ने अगर याद हो तो 2 क्लास में, 1 क्लास में, नर्सरी में एक कंसेप्ट पढ़ा था, अगर याद हो तो। ये जो 0 है ये अपनी कौन सी प्लेस पे है, वंस, या इसको यूनिट्स प्लेस बोलते हैं। और ये जो ये 1 है ये किस प्लेस पे है, टेंस। कौन सी प्लेस पे है, टेंस प्लेस पे, 10 प्लेस पे है या 10 बोल जैसे आप लोग। अच्छा सुनो, अब कॉन्सेप्ट आप ना तब करते पता क्या थे, जो नंबर 10 प्लेस पे होता था, अब ये नंबर ही हमने ऐसा लिया हुआ है कि समझाना था डिफिकल्ट है, तो नंबर हम चेंज कर लेते हैं। मैं एक नंबर ले लेता हूँ 12, क्या लेता हूँ 12, तो ये अपनी 1 प्लेस पे है और ये अपनी 10 प्लेस पे है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम करते क्या थे, नर्सरी प्रेप और नर्सरी प्रेप में चलो 1 2 में हम ये करते थे कि जो नंबर यूनिट प्लेस पे होता था, जो नंबर वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा था, जो नंबर यूनिट्स प्लेस पे होता है वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, और जो नंबर 10 प्लेस पे होता है वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 से। और जो नंबर 100 प्लेस पे होता है वो, और जो नंबर 1000 प्लेस पे होता है वो, जो लाख पे होता है वो। ये हमने तब एक कंसेप्ट छोटा सा पढ़ा था, याद आ रहा है, यस। नहीं याद आया, नहीं याद, अच्छा तो अच्छा जी, अब मेरी बात सुनो, तो फिर हम क्या करते थे, हम इनको मल्टीप्लाई करवाते थे, 10 1 सा 10, 2 1 सा 2, तो हम इन दोनों को प्लस कर लेते थे, हमारा ये नंबर बन जाता। कुछ कंसेप्ट याद आया हो, करते क्या थे, एक हमें 1 प्लेस का नंबर दिया जाता था, एक 10 का, हम 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाते, 10 वाले को 10 से करवाते थे, उन दोनों को प्लस करते थे, तो हमारा ओरिजिनल
नंबर आ जाएगा। समझ लगी इस कॉन्सेप्ट की? पक्की बात है, सोच लो, समझ लग गई? अब मुझे ये बताओ कि ये y अपनी कौन सी प्लेस पे है? Once. कौन सी? Once. और ये x Tens. 10 या 10? ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है भाई वो लो उमर तुम कंफ्यूज हो बेटा, ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं हो रही, ये एक नंबर है जिसके 2 डिजिट हमने लेट किए हुए हैं। देखो जैसे कि ये एक नंबर है 12 और इसके 2 डिजिट है 1 और 2, ये आपस में 1 और 2 मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, ये 2 डिजिट्स हैं एक नंबर। y किस प्लेस पे है और x किस पे है? तो y को मैं 1 से मल्टीप्लाई करवा सकता हूँ यस और x को मैं 10 से मल्टीप्लाई करवा सकता हूँ, यस और इनका जो मल्टीप्लाई करवाने से आंसर आएगा, अगर मैं उन दोनों को प्लस करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? 10x plus y ओरिजिनल नंबर। यही लॉजिक है हमारी, लॉजिक के जो y है वो कौन से प्लेस पे है, जो x है वो इसको 1 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा इसको, और इन दोनों को प्लस करने से ओरिजिनल नंबर बनता है। अब मैं चाहता तो इधर डायरेक्ट xy भी लिख सकता था, लेकिन xy डायरेक्ट लिखने से कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन बन जानी चाहिए, इसमें से टेम्परेरी वैल्यू निकालनी बड़ा मुश्किल होती है। तो यहाँ पे अब हम क्या पुट करेंगे? 10x प्लस 10x, समझ लगी? xy रखते तो फिर भी आंसर ठीक आना था, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। अब यहाँ से देखना कितने इजीली एक टेम्परेरी वैल्यू निकल आएगी, हम उसको यूज करेंगे तो इजी हमारे पास कंट्रोल हो जाएगा। अच्छा जी, ठीक है जी, समझ लगी? पक्की बात है। इसको मैं 2 का नाम दे देता हूँ। इस कॉन्सेप्ट की समझ लगी कि 10x प्लस y कैसे आया? रखने को डायरेक्ट xy भी रख सकते थे, मैं बार-बार बोल रहा हूँ, ये वही बात है। हाँ जी, वही बात है ना यार, देखो मैंने प्रूव करके दिया हुआ है, 1 प्लेस होती है और ये 10 प्लेस होती है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको 10 से आपस में प्लस करके ओरिजिनल नंबर आता है। तो इनको भी प्लस करने से हमारे पास ओरिजिनल नंबर ही आएगा। जब xy की वैल्यू आ जाएगी तब हम वेरीफाई भी कर लेंगे, ठीक है? अच्छा, अब फ्रॉम 2 को यूज कर रहा हूँ आप, तो 10x प्लस y इज इक्वल्स टू 9x प्लस, अच्छा 10x प्लस y इज इक्वल्स टू 9x प्लस 9y। ये इधर पॉजिटिव है y, ये इधर x पॉजिटिव है तो इधर आके, ये इधर नेगेटिव पॉजिटिव है तो उधर से आके नेगेटिव। मैं x को इस साइड पे ले आया और y को एक साइड पे कर दिया मैंने, तो इनको माइनस करेंगे तो x इज इक्वल्स टू 8y। x का आंसर क्या आया? 8y। ये एक x की X in terms of टेम्परेरी y। वैल्यू, x की एक टेम्परेरी वैल्यू है जिसको हम बोलते होते हैं x इन द टर्म्स ऑफ y। ये x की ओरिजिनल वैल्यू, लेकिन ये हमारी हेल्प क्या करेगी? जब मैं इसको इक्वेशन 1 में पुट करूंगा तो यहाँ से ये एलिमिनेट कर देगी x वाली वैल्यू को, तो y का एक एक्चुअल आंसर बन जाएगा। तो मैं इसको लिख लेता हूँ, by putting in equation 1, इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूँ। इक्वेशन 1 क्या हमारे पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 65। तो जब यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी क्या है, जो कि 8y है, तो यहाँ पे आ जाएगा 8y का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8y का स्क्वायर लेंगे तो 64 आएगा, 64y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64 प्लस y स्क्वायर 65, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 65। अच्छा जी, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड। तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 65 डिवाइडेड बाय, तो y स्क्वायर का आंसर क्या आएगा? 1। तो इसका मैं स्क्वायर खत्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड।
ठीक है, तो स्क्वायर रूट लूंगा तो मेरे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर रूट, तो ये इससे कैंसिल, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 प्लस माइनस। अब मुझे ये बताओ हम यहाँ से y की कौन सी वैल्यू पिक करेंगे, कौन सी वैल्यू पिक करेंगे? उसने हमें क्वेश्चन में कहा था कि जो 2 डिजिट है ना वो एक पॉजिटिव इंटीजर के हैं, तो यहाँ से हम फिर कौन सी वैल्यू पिक करेंगे? पॉजिटिव। तो निगलेक्ट करेंगे नेगेटिव वाले को, तो y का आंसर आएगा 1। ले जी, ये एक वैल्यू निकालनी मुश्किल होती है। आप इस y की एक्चुअल वैल्यू को कहीं पे भी पुट कर दो किसी इक्वेशन में, यहाँ पे कर दो, यहाँ पे कर दो, यहाँ पे कर दो, तो इजीली आंसर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्योंकि ये काफी इजी वन है, तो इसको मैं नाम दे लेता हूँ 3rd का नाम दे लेता हूँ इसको मैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ बाय पुटिंग y is equals to 1 in equation, in equation 3। तो इक्वेशन 3 में अगर मैं y स्क्वायर पुट करूंगा तो मेरे पास आएगा x is equals to 8 और 1, तो x is equals to आपका बहुत अच्छा हुआ। 8। कौन सा सही हुआ? समझ लग गई? और जो जितना सही जितना संगी ना जिधर वो आएंगे तो करो। एक y की वैल्यू आ गई है 8 की, तो ये हमारे पास 2 इंटीजर्स आ गए। क्या आ गया? ये वो नंबर, जाओ जल्दी आना पड़ता। अब इंटीजर वैल्यू क्या है? 1। तो हमारा वो नंबर कौन सा है? हाँ मैं इधर ही कर पूछिए। हमारा नंबर को कौन सा है? 81। ऐसा वो नंबर है कि अगर इनके इंटीजर्स को मैं सेपरेट करके स्क्वायर करवा के प्लस करवाऊं तो क्या बनेगा? 65। और अगर मैं उसके इंटीजर्स को प्लस करके 9 से मल्टीप्लाई करवाऊं तो फिर भी क्या आएगा मेरे पास? 81। क्या आएगा? तो हम ट्राई कर लेते हैं जी। इसके 2 इंटीजर आए, कौन कौन से? x और 8 और 1। तो मैं वेरिफिकेशन कर लेता हूँ, ये पार्ट नहीं है आपके क्वेश्चन, ठीक है। वेरिफिकेशन ठीक हो गया। तो इस पे मैं पहले अप्लाई करता हूँ, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 65। एक इंटीजर क्या है जी? 8 का स्क्वायर, एक इंटीजर है 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64 प्लस 1 इज इक्वल टू 65। तो 65 इज इक्वल टू 65। वेरीफाई कर रहे हैं हमारा, ये कर रहे हैं। दूसरी कंडीशन भी वेरीफाई कर लेते हैं, तो दूसरी कंडीशन भी वेरीफाई कर लेते हैं। तो दूसरी क्या है? तो कहता था इनके इंटीजर को प्लस करवा के किससे मल्टीप्लाई करवाओ तो तुम्हारे पास ओरिजिनल नंबर आएगा। क्या आएगा? तो इनको मैं प्लस करवाता हूँ, 8 प्लस 1 इंटू 9 इज इक्वल टू 81, जो कि ओरिजिनल नंबर है, अब हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो 9 इंटू 9 इज इक्वल टू 81, तो 81 इज इक्वल टू, वेरिफिकेशन होगी कि हमारी ये दोनों कंडीशंस पे ये डिजिट्स लाए कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट की समझ आई? पक्की बात है। अगर देखो, अगर आप यहाँ पे भी x और y की वैल्यू पुट करके सोल्व करोगे फिर भी ये सेटिस्फाई करेगी। इन रियल मैं आपको बार बार ये बता रहा हूँ, बार बार ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि यहाँ पे आप x और y भी लिख सकते थे, क्योंकि हमने जो इंटीजर लेट किया था वो x और y ही था, लेकिन हमने x और y डायरेक्ट क्यों नहीं पुट किया? हमने क्यों उसकी ऐसे सब्स्टिट्यूशन किया, क्यों उसको तोड़ा है? क्योंकि आपको पता है कि डायरेक्ट एक्स वाई लिखते तो ये कितना इजीली हमारे पास आंसर आ गया टेम्परेरी वैल्यू। तो अगर डायरेक्ट एक्स वाई लिखते तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाना था ये हमारे लिए सोल्व करना, ठीक है। तो इसलिए मैंने एक कॉन्सेप्ट यूज किया जो आप लोग सेकंड क्लास में और थर्ड क्लास में करते हो, वो कॉन्सेप्ट मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया। डायरेक्ट एक्स वाई भी लिखते तो वही बात थी। इन रियल इसका मतलब ही एक्स वाई है। समझ लगी? पक्की बात है? नहीं, हमारा ये आज का क्वेश्चन है जी। ये टोटली रहने दे 12 वाला बेटा, कर लो। वैसे तो मेरे केजी इसकी समझ नहीं आएगी कि ये कैसे तोड़ के मार्क्स क्वेश्चन भी यही करना है। क्वेश्चन सुन लो, क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पे फिनिश आउट हो जाएगा। सीधे कुछ कोई डस्ट सेंस की होती है, इसी तरह जो रजिस्टर ये